एशिया की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक मतलब जब ये क्या कहते हैं, राणा जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, बिल्ट बाय राणा जयसिंह ऑफ उदयपुर इन 17th सेंचुरी अक्रॉस द रिवर गोमती। गोमती रिवर के किनारे, ठीक है, कहाँ पे? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में राणा जयसिंह के द्वारा गोमती रिवर के किनारे कौन सी रिवर, कौन सी लेक बनाई गई? देवार लेक बनाई गई थी, ठीक है। देवार लेक ऑल्सो नोन एज जयसमंद। जयसमंद, जय जैस, ठीक है, जयसमंद, ठीक है? राणा जय का जयसमंद, ओके। जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सराउंड्स इट। अब इस लेक के किनारे क्या है? जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 islands in the lake. Largest island is जयसमंद आइलैंड, ओके। कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है? जयसमंद आइलैंड, ओके। नेक्स्ट इज राजसमंद। राजसमंद situated near राजसमंद ऑफ राजस्थान। situated near राजसमंद ऑफ राजस्थान। देखो इसे लिखते चलना बकायदा, क्योंकि लिखे बगैर ये चीज आपने अगर आज देखी है तो कल भूल जाओगे, तो लिखना जरूर, ठीक है। मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो भी कर सकता हूँ उसके लिए। situated near राजसमंद ऑफ राजस्थान। राजसमंद ऑफ राजस्थान, built in 17th century, built in 17th century across the Gomati, Kelwa and Tali rivers by Maharaja Jaisingh first. By Maharaja Jaisingh first, the oldest known relief work in Rajasthan, ठीक है। The oldest known relief work in राजस्थान। राजस्थान में आपने देखा कि क्या कहते हैं, देवार लेक है, राजसमंद लेक है, सांभर लेक है, ठीक है। तो राजस्थान में लेक्स का इतना ज्यादा काम क्यों है? बिकॉज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, तो वहां पे तो जानवर भी वही पाया जाता है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, दैट इज कैमल, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? लेक्स। लेक्स आर द बेस्ट फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके। नेक्स्ट इज राजसमंद लेक, कंप्लीट होगी, द ओल्डेस्ट नोन रिलीफ वर्क इन राजस्थान। नेक्स्ट इज पुष्कर लेक, sacred lake of Hindus located near अजमेर, अजमेर शरीफ, ठीक है। अजमेर शरीफ भी यहीं पे, ठीक है। हिंदूज के लिए सेक्रेड प्लेस है ये, ठीक है। सराउंडेड बाय 52 बाथिंग घाट्स, सराउंडेड बाय 52 बाथिंग घाट्स। तो हमारे क्या कहते हैं, जितने भी हिंदू रिचुअल्स होते हैं, तो वहां पे घाट बने होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे यूपी में भी घाट कई सारे हैं, ठीक है। ब्रज घाट है, ओके। इस तरीके से कई सारे घाट यूपी में भी है, ओके। सो पिलग्रिम्स throng in large numbers to take sacred bath. सेक्रेड बाथ लेने के लिए पिलग्रिमेज बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। यहाँ पे वेयर पुष्कर लेक, पुष्कर लेक पे बहुत ज्यादा पिलग्रिमेज आती है टू टेक सेक्रेड बाथ, स्पेशली अराउंड कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा एंड पुष्कर फेयर। पुष्कर फेयर काफी खूबसूरत फेयर लगाया जाता है, ठीक है। ये एक काफी सारे सॉन्ग्स में भी दिखाया जाता है, पुष्कर मेला दिखाया जाता है। और यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब पुष्कर फेयर में जितने भी लोक गायक होते हैं, लोक गायक कितने कहते हैं, लोकल एरिया में गाने वाले जो गायक होते हैं उन्हें लोक गायक कहते हैं। तो वो यहाँ पे पुष्कर फेयर में दे ऑल यूज्ड टू पार्टिसिपेट। अ डिप इन द लेक इज बिलीव्ड टू क्लींस सिंस। मतलब वो ये है कि दुनिया अपने पाप को धोने के लिए नदी, लेक सबको गंदा करती चली जा रही है, ठीक है। और जिस दिन नेचर को गुस्सा आता है, तो नेचर सबकी पिलग्रिमेज बंद कर देता है। जस्ट लाइक इन दिस टाइम ऑफ कोविड-19, आपके पाप जितने भी आप धुल के आए हो, वापस आपको मिल गए हैं, ठीक है। आपके हवा में भी फैल गए हैं आपके सारे पाप, ओके। So over 500 Hindu temples are situated around the lake precinct, लेक प्रेसिंक्ट, ठीक है। इसके लेक के एरिया में, लेक प्रेसिंक्ट मतलब लेक के एरिया में, ठीक है।
पचभद्रा, पचभद्रा, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो 500 हिंदू टेम्पल, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अराउंड पुष्कर लेक के अराउंड 500 हिंदू टेम्पल सिचुएटेड है। Okay. Next is Pachpadra, a saltwater lake near the town of Pachpadra in Barmer district. बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर ये भी राजस्थान में ही है। देखो मैंने आपको सभी को बताया लेक्स ज्यादातर कहाँ पे मिलेंगी, वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, और जहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर नहीं होती वहां पे क्या मिलती है ज्यादातर इंडिया में, यूपी खासतौर पे यूपी में गंगा मैया की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्स बनाने की इतनी ज्यादा खास जरूरत पड़ती नहीं है। तो सॉल्ट कलेक्शन इज डन, सॉल्ट कलेक्शन इज डन। देखो मैंने आप सभी को बताया था कि जो मेजोरिटी ऑफ सॉल्ट है वो व्हाइट सॉल्ट जो आता है वो सारा हमारा आता है गुजरात के रीजन से, ठीक है। वो सारा हमारा कहाँ से आता है, गुजरात के रीजन से। और जो आप ये ब्लैक सॉल्ट खाते हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जितना भी बनता है वो राजस्थान की पहाड़ियों से बन के आता है, ठीक है। ब्लैक सॉल्ट जितना भी बनता है वो राजस्थान की पहाड़ियों से बन के आता है। और पचपदरा और सांबर लेक इस चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। मतलब देर इज सॉल्ट वाटर लेक नियर द टाउन ऑफ पचपदरा इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, सॉल्ट कलेक्शन इज डन, ठीक है। सॉल्ट कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। पचपदरा टाउन इज लोकेटेड देयर, देर इज अ जवाहर नवोदय विद्यालय इन द टाउन। जवाहर नवोदय विद्यालय आर वेरी गुड फॉर एजुकेशन minority sections, मतलब minority and other people, those who cannot economically afford education, ठीक है। उनके लिए सबसे बेस्ट एजुकेशन मोड में नवोदय विद्यालय ही माना जाता है। नेक्स्ट है सांभर, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया, largest inland salt lake of India, located between Jaipur and Ajmer along National Highway 8, नेशनल हाईवे 8 के पास में सांबर लेक मिलती है, ठीक है। इलिप्टिकल शेप्ड, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय अरावली हिल्स, इलिप्टिकल इन शेप होती है, ठीक है। इलिप्टिकल शेप किसे कहते हैं हम, एग की शेप, एग शेप, इलिप्टिकल शेप, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय अरावली हिल्स, यूज्ड फॉर द सॉल्ट प्रोडक्शन। मेरे को एक चीज और बतानी है, जो भी समुद्र में पानी होता है, समुद्र का पानी अगर फॉर एग्जाम्पल आप ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में जितना भी समुद्र का पानी है, जितना भी समुद्र का पानी था, दैट यूज्ड टू बी द फ्रेश वाटर। तो उसमें सॉल्ट बेसिकली आता कहाँ से है, सॉल्ट जो हमारी पहाड़ियां होती हैं, मतलब माउंटेन्स जो होते हैं, जस्ट लाइक हिमालयाज एंड एल्प्स माउंटेन एंड डीज माउंटेन, तो इनसे ही क्या कहते हैं सॉल्ट बेसिकली नीचे आता है, ठीक है, बाय लेक्स एंड रिवर्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है कि जो हम नदी का पानी पीते हैं वो हमें मीठा लगता है, ठीक है, वो हमें मीठा लगता है, उसमें नमकीन नमक महसूस नहीं होता हमें। बट क्या होता है कि अगर कोई भी चीज फ्लो में जा रही है, कोई भी चीज अगर फ्लो में जाती है तो वो मिक्स नहीं होती। मिक्स फॉर एग्जांपल अगर आप अपना अगर आपकी एक क्या कहते हैं बड़ा जार लो और उसमें स्पून को ऐसे करो, स्पून को ऐसे करो, तो क्या आपका जो शुगर है, शुगर जो होगा, मतलब जो आपने नीचे शुगर डाल रखा है, क्या वो आपका मिक्स होगा, नहीं होगा। बट अगर क्या कहते हैं हम उसे स्पाइरल करेंगे, स्पाइरल करेंगे तो वो मिक्स होगा। एंड रिवर्स बिहेव लाइक अ स्पून ऑफ सीज एंड ओशन, ठीक है। ओशन का स्पून क्या बन जाता है, सी, सी का स्पून क्या बन जाता है, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, सॉल्ट, सॉल्ट मिक्स करने के लिए समुद्र के पानी में। तो रिवर्स जैसे ही मिक्स करती हैं तो धीरे धीरे करके उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, बिकॉज समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है। इवेपोरेशन में वाटर वेपर्स ही उड़ते हैं, सॉल्ट तो नहीं उड़ता, सॉल्ट रिमेन्स देयर, सॉल्ट वहीं की वहीं रह जाता है। दैट्स वाई क्या होता है कि समुद्र का जो खारापन है, समुद्र का खारापन डे बाय डे बढ़ता चले जाता है। अगर ये चीज मानी जाती है, इफ यू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ सी वाटर, देन it is considered that you will most probably die। अगर मरते नहीं हो तो आप क्या कहते हैं आपका दिमागी लेवल, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा।
ठीक है, पूरी तरह पागल हो जाओगे। तो इतना ज्यादा सॉल्ट का कंटेंट होता है उसमें। ओके, तो सॉल्ट का मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। सॉल्ट कहीं से नहीं, सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियों से बनता है। ठीक है, चाहे वो व्हाइट सॉल्ट हो चाहे वो ब्लैक सॉल्ट हो। ब्लैक सॉल्ट जो है वो लंबे प्रोसेस से नहीं आता, सीधे पहाड़ियों से मिल जाता है। ठीक है, और जो व्हाइट सॉल्ट है वो हमें लंबे प्रोसेस के बाद आता है। ठीक है, लंबे प्रोसेस के बाद फिल्ट्रेशन होके और बहुत सारी चीजें होके उसके साथ तब व्हाइट सॉल्ट आता है। अदरवाइज सॉल्ट इज बेसिकली द पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स, नथिंग एल्स। सॉल्ट, जो भी सॉल्ट है, दे आर particles of rock, either it is white salt or black salt. Okay. Elliptical shaped from around arrivally included in Ramsar site. रामसर कन्वेंशन, इसके बारे में मेरे को कल बताना, मैं आपको इसकी पूरी एक लिस्ट है रामसर कन्वेंशन की, वो पूरी एक लिस्ट कल लिखूंगा। ठीक है, रामसर कन्वेंशन की लिस्ट लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक बेसन is divided by 5.1 kilometer long dam of sand slash stones. Water level fluctuates with seasons. ठीक है, वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स विद सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स करता रहता है कि भाई गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सुखना लेक। सुखना लेक, आर्टिफिशियल लेक एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स नियर चंडीगढ़। ठीक है, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ इज अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी। चंडीगढ़ में अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी, मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से बनी हुई। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे को सबसे खूबसूरत सिटी में चंडीगढ़ लगती है। ठीक है, वेयर आई हैव विजिटेड। ओके, built in 1958 by Deming Sukhna Chau. Deming Sukhna, Deming Sukhna Chau, Deming Sukhna, Sukhna, ठीक है, सुखना, इसके ऊपर, इसके नाम के ऊपर ही ये लेक का नाम पड़ा है। Inseparable part of the city, designed by inseparable part of the city, designed by Le Corbusier and Chief Engineer P.L. Verma and Chief Engineer P.L. Verma. Wetland and the Wildlife Sanctuary. Wetland and the Wildlife Sanctuary, venue of many festive celebration. ठीक है, काफी ज्यादा फेस्टिव सेलिब्रेशंस यहाँ पे सुखना लेक पे होते रहते हैं। ठीक? अब ये हम 6 की 6 एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट वन वाज देवार, देवार राजसमंद, देवार राजसमंद। फर्स्ट वन इज देवार, second one is Rajsamand, third one is Pushkar, Pushkar, fourth one is Pachpadra, 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 14th one is Pachpadra, and 15th one is Sambar, Sambar Lake, Sambar Lake, and 16th one is Sukhna. Okay, Sukhna. First one Dewar Lake. Okay, Dewar Lake आप सभी देखो कहाँ पे। So Dewar Lake is here. Next is Rajsamand. Rajsamand is here. Okay, Rajsamand is here. And next is Pushkar Lake. Pushkar Lake is above it. Uh, Above it. And next one is Sambar Lake. Sambar Lake is here. Okay. Next one is Sukhna Lake. Sukhna. Where is Sukhna? Oh, okay. Yeah, there it is. Sukhna Lake in Chandigarh. Okay. So अब हम करते हैं द हिंदू एनालिसिस पे आते हैं। Okay. तो हिंदू एनालिसिस से पहले मैं आपको कुछ कंटेंट दिखा देता हूँ एक बार। ओके, वेट फॉर अ सेकंड।
So this is the one of the tribal women. ठीक है, मैं आपको इसका ज्यादा चेहरा नहीं दिखाऊंगा कि डर ना जाओ आप। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ट्राइबल वुमेन। और ये रॉबिन हैमंड ने फोटोग्राफ लिया है। इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज दिखाई है। ठीक है, आप सभी इसके बारे में एक बार रीड कर लीजिए। आई वॉज सैडेंड टू हियर दैट लास्ट मंथ 86-year-old रीड सिकोय सिकोय पास अवे। इस न्यूज को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बेसिकली आप आगे पढ़ना है। शी वॉज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग एन यू यू एन यू यू स्पीकर। इस लैंग्वेज का नाम लिख लेना, एन यू यू एन यू यू स्पीकर। अ लैंग्वेज स्पोकन बाय सैन पीपल, a language spoken by San people, San people। ठीक है, San people sometimes called Bushmen, sometimes called as ऐसे क्या कहते हैं, Bushmen, Bushmen, Bushman language है। और and believed to be more than 25,000 years old, 25,000 years old। मतलब ये 25,000 years old पुरानी लैंग्वेज है, 25K years old लैंग्वेज है। The language is recognized by UN as critically endangered। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये critically endangered language declared थी। मतलब she was one of the last one। It is believed that she was the last one to speak that language। ठीक है, critically endangered। critically endangered। The language is recognized by UN as critically endangered। तो ये इन्होंने फोटोग्राफ बाय रॉबिन हैमंड। ओके, रॉबिन हैमंड के द्वारा ये फोटोग्राफ खींचा गया था। नेक्स्ट इज दिस, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे ने दिया है, अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स। ठीक है, अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड। इन वर्ड्स का अनस्क्रैम्बल करना है। तो आपको इंग्लिश में ये वर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाएगा तो उसमें ये वर्ड का स्क्रैम्बल दिया जा सकता है, या फिर वो ये पूछ सकता है इन तीनों चीज का मतलब क्या है। तो फर्स्ट वर्ड इज, मेरे को तीनों वर्ड के एक बार जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इस, ये दीज आर द जंबल वर्ड्स। मतलब जंबल वर्ड्स करने हैं आपको। अगर जंबल वर्ड्स में आप सभी देखिए क्या क्या है, ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं। मतलब फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड। ओके, फर्स्ट वर्ड कौन बोलेगा? सेकंड वर्ड इज फिजिकल। होल बताओ, फिजिकल व्हाट? फिजिकल डिस्टेंसिंग। सेकंड वर्ड इज फिजिकल डिस्टेंसिंग। फर्स्ट वर्ड इज थर्ड वर्ड, फर्स्ट वर्ड, डू इट फास्टर। हैंड वॉश, हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग। लास्ट इज मास्क, मास्क अवेयरिंग, मास्क अवेयरिंग। ओके, तो दैट्स इट। अब हम करते हैं द एनालिसिस। ओके, वियरिंग, अवेयरिंग भी हो सकता है, बट अवेयरिंग की शायद स्पेलिंग गलत गलत होगी। मास्क वियरिंग, ओके, मेरा भी गलत था। हाँ, वियरिंग मास्क हुई। सो अब हम करते हैं द एनालिसिस। द एनालिसिस करते हैं।
Page number 1, GS2 international relations. GS2 international relations. Trump starts withdrawal of US from WHO. मैंने आप सभी को बताया था ट्रम्प स्टार्ट्स तो पेज नंबर 1, GS2 IR. देखो ट्रम्प बेसिकली क्या है कि क्या कहते हैं, पोप कल्चर आप सभी को पता होगा कि पोप कल्चर जो है उसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि क्या कहते हैं, जो ब्रिटेन करता है वही अमेरिका करता है। ठीक है, ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट कर लिया, सो अब अमेरिका धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेरिका यूनाइटेड नेशन से अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना शुरू हो जाएगा एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे शिफ्ट हो रही है। अब यूनाइटेड नेशंस जितने भी हैं, मतलब ग्रीस की आप इकोनॉमी देखिए तो वो मतलब बैंकरप्ट घोषित हो चुके हैं। बस कौन से देश बचे हैं, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। इटली में अब टूरिज्म खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड व्हाट एल्स, फ्रांस में बेसिकली क्या कहते हैं, कोविड-19 की वजह से फ्रांस की इकोनॉमी भी काफी खराब हो रही है। तो अब जो भी इकोनॉमी है वो क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन से अब शिफ्ट कहाँ पे हो रही है, टुवर्ड्स इंडिया एंड चाइना, इफ इंडिया बिकम्स अ ग्लोबल लीडर। क्योंकि इंडिया क्यों ग्लोबल लीडर बन सकता है, बिकॉज ऑफ वन वर्ड, हाईएस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ड की वजह से इंडिया पे सब ट्रस्ट करते हैं। मतलब देयर इज अ मतलब एक तरीके से सब देश इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं, व्हाट एवर इंडिया टेल्स, मतलब इंडिया जो कुछ भी बोलेगा एक ट्रस्ट का फीलिंग होती है। बिकॉज आप सभी जानते होंगे कि क्या कहते हैं, यूएसए ने अपने वीजा पूरी तरह बैन कर दिए हैं चाइना के लोगों के। द चाइनीज पीपल कैन नॉट इवन गो and visit USA. ठीक है, सेम हैज डन बाय चाइना आल्सो। तो हमें ये बात समझनी होगी कि अभी क्या कहते हैं, भले ही कोरोना वायरस हो गया हो, कोविड-19 हो गया होगा, बट यूएसए स्टिल हैव द ब्रेन। यूएसए के पास अभी ब्रेन है। मतलब ब्रेन का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो भी लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं और क्या कहते हैं इकोनॉमिकली सफिशिएंट लोग होते हैं, तो वो यूएसए में जाना ही प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, यूएसए को जाना ही प्रेफर करते हैं। तो यूएसए में अगर जाएंगे तो वहां पे अपने ब्रेन का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो आपके एप्पल के गैजेट्स हैं, एप्पल के गैजेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे एप्पल के गैजेट्स मिलते हैं। बिकॉज अगर आपको पता होगा कि एप्पल किस बेसिस पे काम करता है, रिड्यूस एंड रीयूज। ठीक है, रिड्यूस एंड रीयूज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है कि अगर एप्पल एप्पल की मार्केट वैल्यू क्यों है, जस्ट लाइक एक्टिवा, एक्टिवा का एक पूरा एक मार्केट रहता है बिकॉज इट हैज मेटेलिक बॉडी। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो एप्पल के गैजेट्स होते हैं, वो अगर आप एप्पल का फोन चलाते जाएं और एक टाइम के बाद वो बिल्कुल मतलब उस खत्म हो जाए, स्टिल उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो उनकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है बिकॉज दे आर रीयूजेबल। ठीक है, एप्पल हमेशा किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, उसमें रिड्यूस और रीयूज, मतलब रीयूज और रिसाइकिल के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो आप अगर एप्पल आईफोन 4 भी होता है तो उसकी भी एक ब्रांड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू हमेशा बनी रहेगी बिकॉज इट इज रीयूज, उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो रीयूजेबल होंगे किसी ना किसी चीज में। ठीक है, तो हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि यूएसए हैज द ब्रेन एंड यूएसए विल रिमेन पावरफुल। अपकमिंग 20 to 30 years यूएसए कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, यूएसए की इकोनॉमी पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यूएसए के बारे में आपका ये कंप्लीट हो चुका है। नो अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नो अबाउट objectives, function, objectives, function,
funding and governance of WHO। बट इसमें दरअसल अगर आप देखेंगे तो यूएसए का डब्ल्यूएचओ से अभी एकदम से निकल जाना इंडिया को नुकसान दे सकता है, बिकॉज इंडिया अभी तो डब्ल्यूएचओ में आया था, ठीक है, अभी तो उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ा था, अभी यूएसए ने विड्रॉल कर लिया, अगर 1-2 साल बाद करते तो हमें चलता है, बट अभी हमें नुकसान होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उस नुकसान की हमें भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, सो ट्रम्प विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। तो इश्यूज क्या क्या है यूनाइटेड नेशन के डब्ल्यूएचओ के साथ कि दे आर सपोर्टिंग चाइना इनडायरेक्टली। ओके, चाइनीज ट्रूप्स मूव आउट ऑफ PP-15 एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। ये हम चाइना के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, काफी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सो आई जस्ट मतलब हम करंट अफेयर्स इतने ज्यादा ना पढ़े तभी अच्छा होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है, लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ गलवान रिवर वैली, नो अबाउट इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस, व्हाट आर डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज क्या क्या है, मैंने आपको कल दिखाया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और चाइना के बीच में, मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड एरिया है, और क्या कहते हैं ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस्प्यूटेड एरिया है, और पेंगोंग सो लेक जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और गलवान वैली एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, चाइना क्लेम्स दैट अरुणाचल प्रदेश उनका ही स्टेट है। तो इस ये सारे इश्यूज चाइना के साथ हमारे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज GS टू हेल्थ। GS टू हेल्थ वायरस ट्रैकर, virus tracker, there is virus tracker, okay, sorry, viral tracker, the news is here. So know about coronavirus COVID-19 its symptoms, ये कोविड-19 के बारे में भी हम डेली बेसिस पे पढ़ते ही आ रहे हैं, सो मैं इसके जस्ट क्वेश्चन बोलूंगा और इन्हें सुन लेना। नो अबाउट कोविड-19 इट्स सिम्टम्स, स्प्रेड एंड ट्रीटमेंट, व्हाट इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देखो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि झुंड की इम्यूनिटी, मतलब झुंड में एक इम्यूनिटी फैल जाना, कि अगर क्या कहते हैं जैसे हमने मुंबई मुंबई में उसे क्या कहते हैं धारावी, मुंबई के धारावी में हमने देखा था कि वहां के लोगों को एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी होनी शुरू हो गई थी, मतलब अगर एक वहां पे ज्यादातर लोग हो गए पूरी धारावी में, सबके एक्चुअली में तो सबके कोरोना वायरस हो चुका था, बट क्या था कि जिसके भी अगर कोरोना वायरस हो रहा था और 14 दिन में वो रिकवर कर पा रहे थे, ठीक है, because indirectly they were having some sort of immunity because they used to live in dirty areas, तो उन्हें किसी न किसी तरीके की इम्यूनिटी बनी हुई थी, ठीक है, तो इम्यूनिटी के बेसिस पे कई लोग जी गए और कई लोग मरे भी धारावी में, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, झुंड की इम्यूनिटी मतलब हर्ड इम्यूनिटी बननी शुरू हो गई, और एक से ब्लड दिया दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से वहां पे ज्यादातर लोग ठीक होते चले गए। ओके, तो काफी लोग मरे भी, तो हम कभी भी ये हर्ड इम्यूनिटी की सिचुएशन जो ये वाली है, मतलब झुंड की झुंड में पब्लिक को कोरोना वायरस हो जाए, तो हम इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, ठीक है, वी डोंट वांट टू गो इन दिस सिचुएशन की क्या कहते हैं कई लोगों की डेथ हो जाए, मतलब कई लोग मर जाएं और कुछ कुछ जो फिजिकली फिट हैं और वो ही बचे, बिकॉज लाइफ मैटर, मतलब हर किसी की लाइफ मैटर करती है,
आइदर दे आर वीक और दे आर स्ट्रांग, ठीक है। जो वीक है उनकी लाइफ भी मैटर करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, दे हैव मतलब हमारा इन्फ्लुएंस उनकी तरफ काफी अच्छा है, ठीक है। दे माइट बी हैविंग गुड नॉलेज, उनका ब्रेन अच्छा चलता हो, तो ये जरूरी नहीं है दे मे बी फिजिकली फिट और दे मे नॉट बी फिजिकली फिट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि हर किसी की लाइफ मैटर करती है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गो टू हर्ड इम्यूनिटी की सिचुएशन पे हम नहीं जा सकते। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर टेकिंग द प्रिवेंटिव स्टेप्स। मास्क लगाना, ठीक है। मास्क लगाने से आप सभी को ये बता दूं कि भाई मास्क लगाने से कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस 99% रिड्यूस हो जाते हैं। 99% रिड्यूस हो जाता है। 1% चांस है कि आपने मास्क लगा रखा है और क्या कहते हैं आप सामने वाले से बोल रहे हैं विदाउट शेकिंग हैंड्स, आप सामने वाले से बोल रहे हैं, तो 1% चांस है कि आपका कोरोना वायरस उस तक ट्रांसफर होगा, ठीक है। इवन आप ज्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं होंगे तो भी मास्क बचा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स। GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, नो क्लैरिटी ऑन राशंस फॉर रिटर्नीज। तो ये लिख लीजिए, GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नो क्लैरिटी, नो क्लैरिटी on rations for returnees, on rations for returnees, no clarity on rations for returnees, on rations for returnees, okay. So question here is know about प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मेरे को ये बताइए कितने केजी वीट और कितने केजी पल्सेस दिए जाते हैं इसमें। एनी मतलब कोई भी एक जना जवाब दीजिए, मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा रखा है, ठीक है। कॉमर्स सिग्निफिकेंस, जवाब दीजिए। हाउ मेनी केजी ऑफ wheat and how many kg of pulses are provided in it। मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने केजी ऑफ wheat, let's check, 5 kg wheat and pulses, how many kg of pulses, 1 kg, okay, that's good, ठीक है। 5 kg of wheat and rice, मतलब wheat और rice में से कोई सा भी एक, whatever is your wish, whatever is your wish, 5 kg राइस, 5 kg राइस या 5 kg wheat, तो इन दोनों में से कुछ भी, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। सो अन्न योजना ऑब्जेक्टिव, कॉमा सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नोबल कॉज, बिकॉज ऑफ कोविड-19 जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी नौकरी छूट गई है और क्या कहते हैं उन्हें खाने, मतलब हमारे देश में एक गवर्नमेंट के थ्रू भी एक रूल है कि कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए। इधर भूखा पूरे दिन भर रह सकता है, बट अगर सोते वक्त, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्टेटमेंट में ये वर्ड बोले हुए हैं, नॉट इवन अ सिंगल सिटीजन शुड स्लीप, मतलब शुड स्लीप एम्प्टी स्टमक, मतलब एम्प्टी स्टमक से खाली पेट नहीं सोना चाहिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑब्जेक्टिव, कॉमा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, कि क्या कहते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस नहीं होता और इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, और क्या कहते हैं करप्शन भी इन्वॉल्व है, और प्लस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ढंग से काम नहीं करते, और इसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है उनके द्वारा। मतलब बेकार क्वालिटी के राइस या व्हीट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ले आते हैं, प्राइवेट कंपनी से बेकार क्वालिटी के राइस या व्हीट क्या कहते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देते हैं,
और जो क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनीज के पास बेकार गेहूं है, उनके बदले अच्छे वाले गेहूं जो गवर्नमेंट से मिलते हैं वो किसे दे देता है, प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये इसके चैलेंजेस हैं एंड वे फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन कर लीजिए, ये क्लास ओवर होते हैं।